कहानी एक ऐसी बेवफा पत्नी की एक बार फिर से एसडीएम ज्योति मौर्य की याद दिलाता है। अंदर में कौन है? सुपौल के जिस कमरे में पूजा किराया लेकर के रहती थी, उस कमरे में चुपचाप एक कैमरा फिट कर देता है और फिर वहां से पूजा का गंदा खेल का पर्दाफाश होता है। आज की कहानी एक ऐसी बेवफा पत्नी की जिसे पति ने पूरी मजबूती के साथ में पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए उसने अपनी माँ के गहने भी बेच डाले और पत्नी को पुलिस में भर्ती कराया। लेकिन पत्नी ऐसी बेवफा निकली कि वो अपने एक सहकर्मी के साथ में एक बंद कमरे के अंदर अर्धनग्न व्यवस्था में इश्क फरमाते हुए पकड़ी गई। जब पति ने उसे पकड़ा तो पत्नी उससे तलाक लेना चाहिए और यहां तक कि झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे डाली और फिर उसके बाद में उसे जान से मारने तक की भी धमकी दे डाली। इसके पीछे अगर आपको ले चले तो साल 2020 के अंदर वैशाली जिले के चंदपुरा के रहने वाले पंकज कुमार शाह की शादी पटोरी के रहने वाली पूजा के साथ में होती है। और शादी होने के बाद में जब पूजा अपने ससुराल पहुंचती है तो अपने पति से कहती है कि वह घर के चूल्हे चौका नहीं करना चाहती है, उसे सरकारी नौकरी करना है। ऐसे में पति पंकज सोचता है कि उसकी पत्नी अगर ये सोच रखती है तो क्यों ना उसे पढ़ाया लिखाया जाए। और पंकज जो है अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अलग अलग कोचिंग संस्थानों में उसका एडमिशन कराता है और एडमिशन कराने के बाद में जी तोड़ मेहनत कर अपना सब कुछ न्यौछावर कर अपनी पत्नी को कमा करके पैसे देता है, उसकी ट्यूशन की फीस भरता है। और यहां तक कि जब पैसों की कमी हो जाती है तो पंकज अपनी मां के गहने भी बेच डालता है और सारे गहने के पैसे भी अपनी पत्नी की पढ़ाई में लगा देता है। लेकिन साल 2023 के अंत में पूजा की नौकरी अग्निशमन विभाग में फायरमैन के पद पर होती है और उसे ट्रेनिंग के लिए बिहटा जाना होता है। लेकिन इन सब के दरमियान शादी के 3 साल के अंदर पंकज और पूजा को एक बेटी भी जन्म ले लेती है और बेटी को भी पंकज ही संभालता है, घर चलाता है, सारी चीजें करता है। और उसकी पत्नी पूजा बिहटा में जा करके ट्रेनिंग लेती है। जब वो ट्रेनिंग ले रही होती है उसी समय पंकज के पास में कई सूचनाएं आती है कि उसकी पत्नी अपने साथ में ट्रेनिंग लेने वाले लोगों के साथ में उसके कई नाजायज संबंध है। इसकी तलाश में जब पंकज को जब इस चीज की भनक लगती है तो वो कई बार पूजा को समझाने का प्रयास करता है कि तुम ऐसा मत करो, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा का सवाल है। तो पूजा कहती है कि फटाफट तुम जो है इन सब चीजों को छोड़ो, अगर ज्यादा दिक्कत है तो तुम मुझसे डाइवोर्स ले लो, अगर तुम डाइवोर्स नहीं लोगे तो मैं तुम्हें जो है जान से मरवा दूंगी, तुम्हारे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा दूंगी। लेकिन बात तो तब बढ़ जाती है जब पूजा की पहली पोस्टिंग सुपौल के त्रिवेणीगंज में होती है और त्रिवेणीगंज में ही आरा के रहने वाले एक सहकर्मी के साथ में उसकी अवैध संबंधों की खबर जो है पंकज को चलती है। पंकज कई बार अपनी पत्नी पूजा को समझाता है लेकिन पूजा बिल्कुल भी बात नहीं मानती और पूजा उसके साथ में अवैध संबंध बना करके उसके साथ इश्क फरमाती हुई नजर आती है। और पंकज अपने कई साथियों के साथ में अचानक से सुपौल के अंदर धावा बोलता है और सुपौल के जिस कमरे में पूजा किराया लेकर के रहती थी उस कमरे में चुपचाप एक कैमरा फिट कर देता है और फिर वहां से पूजा का गंदा खेल का पर्दाफाश होता है। जब उसके साथ में काम करने वाला एक सहयोगी पूजा के साथ में नग्न अवस्था में जो है अवैध संबंध बनाता रहता है और जब उसके बाद में जैसे ही उसे ये पता लगता है कि उसके रूम में कैमरा फिट किया हुआ है, कोई उनका स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, तो फटाफट पूजा और उसका प्रेमी छुप जाते हैं और पूजा अपने प्रेमी को बेड के नीचे छुपा करके और बाहर से ताला लगा देती है। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, चूंकि पंकज पूरे प्लान के हिसाब से गया था, वो पत्नी को जबरदस्ती कहता है कि गेट खोलो और गेट खोलने के बाद में उसकी पत्नी गेट खोलने में हिचकिचाती है लेकिन जबरदस्ती गेट खुलवाया जाता है। उसके बावजूद रूम के अंदर घुसने के बाद में भी उसकी पत्नी तैयार नहीं होती और उसकी पत्नी ये कहती है कि रूम के अंदर कोई नहीं है। लेकिन पंकज जबरदस्ती उस आदमी को निकालता है और निकालने के बाद में सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। और तो है रूम में ना? खोलो। कौन है वो अंदर में? क्या अंदर में कौन है? अंदर में? हाँ कहाँ खुल गया? अंदर में है, दिख रहा है हमें। क्या अंदर में कौन है वो? कहाँ खुल गया? इधर पर रहिए, अंदर अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर उसको निकालो ना बाहर। हो गया बोला धर्मेंद्र भैया को, बोला इसको, बोला कौन है? कहाँ खुल गया? इसको बोला ना बाहर निकल जाओ भाई, निकल जाइए ना, आइए आइए बाहर आइए। कहाँ घर है आपका? कहाँ घर है? आ रहा हायरे में है कि हायरे में है? हायरे स्टाफ है? हायरे स्टाफ है? ठीक। हम लोग ड्यूटी के लिए यहाँ मान लीजिए अथी कर रहा है, परेशान हो रहा है आदमी, फ़ोन नहीं उठाएगा, क्या करेगा आदमी बताइए।
आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पूजा अपने प्रेमी के साथ में नग्न अवस्था के अंदर जो है उसके साथ इश्क फरमाती रहती है, धोखा देने का काम करती है। ये इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं एक बार फिर से एसडीएम ज्योति मौर्य की याद दिलाता है। पूरे भारत देश के अंदर एसडीएम ज्योति मौर्य के बाद में बेवफा पूजा और पंकज की कहानी एक बार फिर से ट्रेंड कर रही है। सबसे पहले पंकज ने क्या कुछ कहा, जरा इसको भी सुन लीजिए। 10 फरवरी 2020 को मेरी शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार समस्तीपुर जिला के पटोरी जगह पर हुई। शादी के जस्ट बाद हमारी पत्नी कही कि हम पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ने के लिए हम कोचिंग संस्थान एडमिशन करा कर पढ़ाने लगे। उसी दरमियान आना जाना हम दोनों पत्नी का हुआ करता था, उसमें बहुत सारे खर्च लगते थे पढ़ाने में। खर्च जो भी लगते थे हम मजदूरी मेहनत करके हम पत्नी को पढ़ाए। इससे भी नहीं हुआ तो माँ का गहना, जो कि पैसों की कमी हुई तो माँ का गहना भी हम बेच दिए। जैसे ही पत्नी की नौकरी हुई उसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए बीटा जाती है। उसके बाद बीटा रहते हुए दरमियान उसको कई लोगों से कंसल्ट हो गई, कई लड़कों से कंसल्ट हो गई। उसके बाद इस बात की पता हमको कब चलती है, जब ट्रेनिंग के बाद हमारे पास आती है। तो जब पहली पोस्टिंग उसकी होती है तो सुपौल के त्रिवेणीगंज में पदस्थापना होता है। जैसे ही त्रिवेणी होता है तो हम उसके साथ जाते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि इसको कई सहकर्मी से अवैध संबंध है इस महिला का। तो इसका हम विरोध किए, तो वहाँ विरोध किए तो पत्नी हमारे साथ वहाँ से धक्का मुक्की करके मार के भगा दी। यहाँ तक कि हम बच्ची जो ले गए थे अपने साथ उसको भी भगा दी और उसको रखने से इनकार करी। तब से आज तक डिवोर्स के लिए पिटीशन भी हमारी पत्नी कर चुकी है, व्यवहारिक न्यायालय कोर्ट हाजीपुर में कर चुकी है। इसका हम विरोध किए, कई बार समझौता के लिए गए, सारे सगा संबंधी आसपास पड़ोसी जन उसके लड़की के जो हमारी पत्नी है, फिर भी वो नहीं मानी, सबकी बात किसी का एक नहीं मानी। और झूठा मुकदमा कई एक बार हम पर कर चुकी है। और पुलिस प्रशासन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि गलत सिंपैथी में एक आचरणहीन महिला गलत तरीके से हमको हर संभव प्रयास कर पूरे परिवार को फंसाने का प्रयास कर रही है। और आज भी हम पत्नी को रखना चाहते हैं, इससे मेरा एक बच्चा है जो कि 5 साल का है, जो हमारे पास है, जो आज भी हम उस बच्चे का लालन पालन खुद ही कर रहे हैं। इसलिए पुलिस विभाग से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द नौकरी से हटाया जाए और इस मान सम्मान का जो विभाग को छवि धूमिल हुई है उसको सही जगह अपने पत्नी को अपने बच्चों के पास भेजा जाए, यही मैं चाहता हूँ। कई सारे बार प्रयास किया है कि धमकी से हम किसी तरह से इसको डिवोर्स ले लें, और हम डिवोर्स नहीं देना चाहते। आज भी इस बच्चे की माँ की कमी को महसूस हम कर रहे हैं और बच्चे को माँ की ज़रूरत है, इसलिए माँ को हर संभव प्रयास है कि पुलिस विभाग प्रशासन से की गुजारिश है कि इस बच्चे को माँ दिला दे, यही न्याय चाहिए हमको। जो कि सुपौल त्रिवेणीगंज में पदस्थापित है, वो राहुल कुमार नाम के लड़का जो उसके सहकर्मी है, जो ट्रेनिंग में भी साथ में था, उसी से अवैध संबंध था हमारी पत्नी का, जो कि अभी पदस्थापना सहरसा जिला में है। वो आए दिनों कई एक दिन हमारे पत्नी के साथ हमारे पत्नी के रूम पर आता जाता है, और कई आपत्तिजनक का फोटो में और एविडेंस मेरे पास है, जो पुलिस प्रशासन को हम स्वीकृत कर रहे हैं। जहां एक तरफ पंकज अब न्याय की गुहार के लिए वैशाली एसपी को भी आवेदन दिया गया है, उसके अलावा चंदपुरा थाने के अंदर अपनी पत्नी के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराते हुए तमाम वो सारे दस्तावेज, वीडियोज और सबूत जो उसकी पत्नी जो कुकर्म किया, वो तमाम दस्तावेज वो चंदपुरा थाने को भी दिया गया है। फिलहाल में देश के अंदर जिस तरीके से घटनाएं निकल करके सामने आ रही है, आखिरकार आम आदमी व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए सारी चीजें कुर्बान कर देता है, लेकिन पत्नी अपनी जगह पे पहुंचते ही कैसे बेवफा निकल जाती है, इसका जीता जागता प्रमाण आपको पूजा और पंकज की इस लव स्टोरी से मिल जाएगा। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जहां पति भावनाओं में बह करके अपनी पत्नी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है, लेकिन कुछ पत्नियां ऐसी भी होती है जो तमाम भौगोलिक सुविधाएं देखने के बाद में अपने पति को ही दरकिनार कर देती है। हालांकि यह मामला पूरे देश के अंदर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले के अंदर क्या कुछ एक्शन होता है, इस खबर के लिए बने रहे हमारे चैनल देशमत पर।